Students, phylum Chordata is divided into three subphylum: subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata, and next subphylum Vertebrata. उसके बाद हम आए वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन किया, एंड इन द वर्टिब्रेटा 7 क्लासेस. उसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा पहली क्लास है स्टूडेंट, और साइक्लोस्टोमेटा एक गनेथा ग्रुप का मेंबर. एक गनेथा जो है उस स्टूडेंट एक गनेथा ग्रुप में साइक्लोस्टोमेटा को इंक्लूड करते हैं, और एक गनेथा वो है जिनमें जॉ नहीं है. सो द साइक्लोस्टोमेटा मेंबर्स आर jawless fish. They are known as the jawless fish. They are called the false fish. Done? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है स्टूडेंट साइक्लोस्टोमेटा. ये लीजिए, और इस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें जॉ नहीं होगा. यानी अगर मैं इनसे कहूं आपसे कि इनके बारे में साइक्लोस्टोमेटा के वर्टिब्रल कॉलम होगा, बिल्कुल होगा साहब. वर्टिब्रल कॉलम तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा क्योंकि वर्टिब्रेटा है. क्रेनियम प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा साहब क्योंकि वर्टिब्रेटा है, क्रेनिएटा के मेंबर है, लेकिन इनमें जॉ एब्सेंट होगा. सो जॉलेस फिश है स्टूडेंट, दीज आर जॉलेस फिश. साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर, दीज आर ग्रुप ऑफ फॉल्स फिश स्टूडेंट. इनमें बोन्स भी प्रेजेंट नहीं होगी. इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें बोन्स भी नहीं होगी. दीज आर नॉट ट्रियोफिश स्टूडेंट. ट्रियोफिश तो अगला सुपर क्लास जो पाइसिस हम बोल रहे थे, जिसे चिया स्टूडेंट पिसिस जिसे आपने ग्रुप कहा था, उसके अंदर आती है ट्रियोफिश. दीज आर नॉट ट्रियोफिश, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश. आप सुन रहे हैं मेरी बात? दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश, दे आर नॉट ट्रियोफिश, दे आर जॉलेस फिश. साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स. तो स्टार्ट करता हूं, जरा इधर देखिएगा. पहला पॉइंट ही हमारा ये गया, ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश, फॉल्स फिश. डन स्टूडेंट. हमारा फर्स्ट स्टार फिनिश हुआ. साइक्लोस्टोमेटा, ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश और फॉल्स फिश. डन. दीज मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश. बॉडी की सरफेस के ऊपर अगर हो आउटर सरफेस एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट है तो एंडोपैरासाइट. टीनिया सोलियम एंडोपैरासाइट, एस्केरिस एंडोपैरासाइट, लीच एक्टोपैरासाइट. साइक्लोस्टोमेटा मेंबर्स एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रियोफिश. डन. ये हमारे पास पॉइंट हुआ. स्टूडेंट आपको एक बात बताता हूं, बहुत जोरदार, ध्यान से सुनना. अगर मैं ट्रियोफिश की बात करता हूं या तो आपको मैं एक चीज बताता हूं. फिश के अंदर दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट. वन इज कॉल्ड, स्विमिंग के लिए होता है फिन्स स्टूडेंट. या ये फिश को हमने पढ़ा भी था स्टूडेंट कि पीसीस ग्रुप जो बनाया था उसमें दे हैव फिन्स. तो स्विमिंग के लिए फिन्स दिए गए. और एक होता है बॉडी के ऊपर स्टूडेंट कवरिंग एक्सोस्केलेटन, एंड दिस इज स्केल्स. स्केल्स एक्सोस्केलेटन होते हैं. स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन. बॉडी की सरफेस पर सपोर्ट करने के लिए कोई चीज लगाई तो एक्सोस्केलेटन. अगर अंदर से सपोर्ट हो रहा है तो एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन में बोन्स आएगी, कार्टिलेज आएगी, और एक्सोस्केलेटन स्टूडेंट ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग है. फिश के अंदर स्केल्स होते हैं. रेप्टाइल्स, सांप को आप देखो, सांप के ऊपर भी स्केल्स होंगे. डन. तो ये दो वर्ड आपको बता रहा हूं. वन इज कॉल्ड द फिन्स, फिन्स फॉर स्विमिंग. वन इज कॉल्ड द स्केल्स, स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स. और ये दोनों है स्टूडेंट ट्रियोफिश के बढ़िया कैरेक्टर्स माने जाते हैं इनको. अब मैं आपको एक और नॉलेज का पॉइंट देता हूं. अगर मैं फिश की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो फिश में स्टूडेंट अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना चाहूं तो इधर देखिएगा. फिश में स्टूडेंट अगर हम बात करें कि ये फिश है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये फिश है स्टूडेंट. तो इस फिश में स्टूडेंट या ये उसकी लैटरल सरफेस हो गई, ये फिश की डॉर्सल सरफेस हो गई, ये फिश की वेंट्रल सरफेस हो गई. फिन्स which present on lateral surface are paired fins because they present at both sides. Fins which present on lateral surface are called paired fins. और fins which present on dorsal and ventral surface are unpaired fins. वो सिंगल होंगे, पेयर में नहीं होंगे. तो आज अगर मैं बात करना चाहूं कि फिश के फिन्स के बारे में स्टूडेंट,
तो मैं रिवीजन करा दूंगा आपको कि फिन्स जो होते हैं स्टूडेंट वो स्विमिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। जी हाँ, और स्विमिंग उनका रोल है। और फिन्स आप टू टाइप्स के कर सकते हैं स्टूडेंट। वन इज कॉल्ड द पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ बॉडी एंड अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट। अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट, ये आज के बाद किसी भी मछली के अंदर जो फिन्स से रिलेटेड बात चल रही है वो बता रहा हूं। अब स्टूडेंट पेयर्ड फिन्स में जो आगे होते हैं उन्हें पेक्टोरल फिन के नाम से बोला जाता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं इससे स्टूडेंट उन्हें पेल्विक फिन बोला जाता है। तो पेयर्ड फिन्स आर ऑफ टू टाइप, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, नॉन एज द पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। अगर हम स्टूडेंट ऐसे रफली बात करें, ये जैसे मान लीजिए कोई फिश है और हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, या स्टार्ट, मान लीजिए स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं फिश की बात करूं ऐसे रफली उसके डायग्राम से रिलेटेड बात करता हूं, ये तो देखिएगा ये फिश की लेटरल सरफेस मान लेता हूं, ये फिश की डॉर्सल है और पीछे वाली साइड इसकी वेंट्रल सरफेस होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर नोट करिएगा, अगर लेटरल सरफेस पे फिन्स मान लीजिए मैं बना रहा हूं दिस वन, तो आप बोलेंगे सर दीज आर पेयर्ड फिन्स। मैंने कहा ओके, ये आगे वाला कहलाएगा पेक्टोरल फिन, मैंने कहा ओके, और पीछे वाला कहलाएगा पेल्विक फिन। डन। दिस वन स्टूडेंट पेल्विक फिन। एक बार और स्टूडेंट ध्यान से देख लें आप लोग, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, इनके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस वन इज द पेल्विक फिन, सो बोथ आर द पेयर्ड फिन्स स्टूडेंट। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब डॉर्सल सरफेस पे बात करते हैं, तो फिश के जो डॉर्सल सरफेस पे फिन होगा स्टूडेंट वो इस तरीके से, या वन पेयर्ड होगा, ये बिल्कुल डॉर्सल मिड सरफेस पे ऐसे निकल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड मिड डॉर्सल फिन स्टूडेंट। दिस इज, अगर मैं नाम देना चाहूं तो मिड डॉर्सल फिन नाम दिया जाएगा इसका। ये 1 भी हो सकता है 2 भी स्टूडेंट, मिड डॉर्सल फिन इसका नाम है। श्योर। फिश के स्टूडेंट पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसे करके उसकी पूंछ के ऊपर ऐसे फिन निकल रहा होता है स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड द कॉर्डल फिन, इसका एक और नाम, दिस इज कॉल्ड कॉर्डल फिन स्टूडेंट। डन। अब फिश की वेंट्रल सरफेस पर आते हैं, यहाँ पर जो ये ऐसे था वो कॉर्डल फिन है, मिड में जो ऐसे है वो मिड डॉर्सल फिन है, ये जो है वो पेक्टोरल फिन है, ये जो है वो पेल्विक फिन है। श्योर। एक लास्ट फिन नीचे वेंट्रल साइड पे एनस के पास होता है स्टूडेंट, ये मान लीजिए उसकी एनस है, तो उस एनस के पास स्टूडेंट एक फिन मान लीजिए है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल एनल फिन। हम रफली अगर आज समझने जा रहे हैं तो वेंट्रल एनल फिन इसका नाम रखा जाएगा। तो स्टूडेंट फिश पर आज अगर हम फिन्स की बात करें तो फिन्स हो गए, देखिएगा दिस इज पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मिड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन एंड वेंट्रल एनल फिन। स्टार्ट। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मिड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन। डन। टोटल 5 फिन हमने ले लिए स्टूडेंट। इसमें से स्टूडेंट अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो फिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स। Paired fins present on the lateral surface. These are of 2 types: pectoral fin, pelvic fin. Unpaired fins are of 3 types: mid-dorsal fin, ventral anal fin, and caudal fin. Done. फिश के फिन्स टॉपिक को हमने बहुत जोरदार ले लिया स्टूडेंट, मुझे लग रहा है तैयार। शॉर्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, यह कि साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट उनके अंदर स्केल्स भी नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए जोरदार, ये दोनों कैरेक्टर इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। ट्रियो फिश के बढ़िया कैरेक्टर इनमें प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ फॉल्स फिश स्टूडेंट। साइक्लोस्टोम्स हैव नो बोन्स, हैव नो जॉ, हैव नो स्केल्स, हैव नो पेयर्ड फिन्स। डन। या स्टूडेंट ये इनके बारे में, इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, बिल्कुल, इनमें क्रेनियम प्रेजेंट है, बिल्कुल, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपसे बोलूंगा, हैव नो बोन्स स्टूडेंट, इसलिए देयर वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम मेड अप ऑफ कार्टिलेज। देयर वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर कार्टिलेजिनियस स्टूडेंट। ये दोनों प्रेजेंट तो होती है बट मेड अप ऑफ कार्टिलेज। आपने कहा वाई सर, मैंने कहा बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बोन्स की बनती है बट इनमें बोन्स एब्सेंट है, तो इनमें सेकंड एंडोस्केलेटन कार्टिलेज जो है उसकी बनी हुई होंगी, कार्टिलेजिनियस। डन। तो साइक्लोस्टोमेटा और इसके कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट और अब स्टार्ट, एक बार अब रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। द ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश, यस सर। फॉल्स फिश हो गया। अगला बताएं सर, देयर मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश, यस सर।
श्योर। अगला, दे हैव नो जॉ या स्केल्स, ओके, पेयर्ड विंग्स, ओके, बोन्स, ये सब इनमें एब्सेंट होता है स्टूडेंट, ये सब एब्सेंट है। एक बार और, साइक्लोस्टोमेटा में जॉ, स्केल्स, पेयर्ड फिन्स, बोन्स एब्सेंट, डन। ये भी हो गया स्टूडेंट। इनमें वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम प्रेजेंट बट कार्टिलेजिनियस स्टूडेंट, है वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम बट कार्टिलेजिनियस टाइप, हाँ या ना, डन। ये दोबारा कहना चाहूंगा स्टूडेंट आपको, बहुत शानदार, कार्टिलेजिनियस टाइप। ये स्टूडेंट एक बात आपको बताऊं, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं है बट इनमें अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। क्लियर, अनपेयर्ड फिन्स है स्टूडेंट। ये इनमें जॉ नहीं है इसलिए मैस्टिकेशन का काम नहीं कर सकते, ये एक्टोपैरासाइट है, चिपक जाएंगे। उसके बाद इनका माउथ जो होगा वह सर्कुलर और सकिंग होगा, जो ब्लड को सक करने का काम करेगा। तो माउथ इज अ सर्कुलर एंड सकिंग विदाउट जॉ स्टूडेंट, सो हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, हैव अनपेयर्ड फिन्स, डन। साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं स्टूडेंट। दे हैव नो जॉ, हैव नो स्केल्स, have no paired fins, have no bones, they have vertebral column, they have cranium but cartilaginous, they have circular and sucking mouth without jaw, हाँ या ना स्टूडेंट, डन। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर, ये क्लियर। दे हैव अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन, ये हमारे पास पॉइंट है। साइक्लोस्टोमेटा में स्टूडेंट रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, गिल्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। गिल स्लिट जो होते हैं 6 to 15 पेयर, ये देखिएगा और कैरेक्टर्स मैच करते हैं इनके, हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, या ये इनमें क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट। साइक्लोस्टोमेटा में हम लिख सकते हैं एक लाइन और, क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ये लीजिए। तो एक्सक्रीशन के लिए किडनी स्ट्रक्चर होती है, जरा बताएं कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड, जी स्टूडेंट। और बताएं प्रॉन में क्रस्टेशिया, प्रॉन में एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नेफ्रीडिया, इकानोडर्म्स, excretory system is absent, done। plateal mesenterismac, phlegm cells, protonephridia, cephalochordata में protonephridia, यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड पाइलोरिक ग्लैंड, और साइक्लोस्टोमेटा में किडनी फॉर एक्सक्रीशन। एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स आपको बहुत जोरदार, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स समुद्र में रहते हैं, दे लाइव इन द मैराइन वाटर। बट स्टूडेंट फॉर स्पॉनिंग, फॉर रिप्रोडक्शन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, वहां पर ये स्पॉनिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं वो करते हैं। उसको करने के बाद इनके जो एडल्ट होते हैं वो मर जाते हैं। शॉर्ट एग रिलीज कर दिया, एडल्ट मर गया। अब उस एग में से लार्वा निकल के आता है। इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और वो एडल्ट वापस समुद्र में आ जाता है और फिर अपनी लाइफ साइकिल को वहीं समुद्र में अपनी लाइफ को पूरा करता है। दोबारा फिर रिप्रोडक्शन और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाता है, और वहां पर रिप्रोडक्शन, वहां स्पॉनिंग करने के बाद मर जाता है। तो पूरा स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। दे लाइव इन मैराइन वाटर बट फॉर स्पॉनिंग माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग they die within few days and their larva return to ocean after metamorphosis। क्या हुआ, नहीं आया समझ? ये समुद्र में रहते हैं, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाते हैं, वहां स्पॉनिंग करते हैं, फिर मर जाते हैं। इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस समुद्र में आ जाता है,
और वही रहता है, फिर स्पॉनिंग के लिए वापस जाता है। यह ऐसा डन। तो देखिएगा, दे लाइव इन मैराइन वाटर बट फॉर स्पॉनिंग / रिप्रोडक्शन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज एंड देयर लार्वा रिटर्न टू ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। जोरदार, नहीं समझ में स्टूडेंट? ये एक पॉइंट साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के सारे पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए स्टूडेंट, जरा रिवाइज करवा दो मुझे। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिश का ग्रुप है, फॉल्स फिश है, इनमें स्केल्स नहीं है, जॉ नहीं है, बोन्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम है बट कार्टिलेजिनियस है, इनमें क्लोज सर्कुलेशन है, इनमें अनपेयर्ड फिन्स है, इनमें एक्सक्रीशन किडनीस है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर और उसके पॉइंट्स स्टूडेंट, बात समझ में आई आपको मैं जो बोल रहा हूं? ये पॉइंट हमारे पास। अब साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल, दो मेंबर्स हैं स्टूडेंट इसके पॉपुलर, वन इज दो एग्जांपल, वन इज कॉल्ड द पेट्रोमाइजोन एंड वन इज कॉल्ड द मिक्सिन। तो स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1, उसकी बात करते हैं। पेट्रोमाइजोन नाम है स्टूडेंट इसका, कॉमनली नॉन एज अ लैम्प्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो अभी कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे के पढ़ रहे थे। ये एक्टोपैरासाइट्स होता है स्टूडेंट ट्रियोफिश में, ये ब्लड सकर है, ब्लड सक करने का काम करता है। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है साइक्लोस्टोमेटा में स्टूडेंट, विदाउट जॉ, श्योर। और ये ब्लड सकर ट्रियोफिश है। इसका जो लार्वा है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमोसीट लार्वा। एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए नीट में क्वेश्चन आया था, विच लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस? एमोसीट लार्वा, पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, और यही लार्वा रिटर्न होगा स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस के बाद। एग्जांपल नंबर 2 आएगा मिक्सिन, इसको हैक फिश के नाम से जाना जाता है। तो दो मेंबर हो गए, वन इज अ पेट्रोमाइजोन, वन इज अ मिक्सिन। श्योर, मिक्सिन मैराइन एनिमल है स्टूडेंट, हैक फिश के नाम से बुलाया जाता है इसको। डन। आइए मैं आपको दिखाता हूं, यह है स्टूडेंट पेट्रोमाइजोन, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है। देखिए आप, ये आपको जो दिख रहा है आप सोच रहे होंगे सर ये फिन तो है, ये अनपेयर्ड फिन्स है, ये ओरिजिनल। ये देखिए, ये इस तरीके से पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। मिक्सिन भी बताता हूं, यह है मिक्सिन, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ आपको यहां दिख रहा होगा। ये देखिए आप, माउथ देख के आप समझ गए, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। श्योर स्टूडेंट, स्किन को देखिए आप, स्केल्स आपको नहीं दिखेंगे, स्केल्स एब्सेंट, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, जॉ एब्सेंट। डन। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, फिनिश। जॉलेस फिश का ग्रुप, एग्जांपल 2, पेट्रोमाइजोन आल्सो कॉल्ड लैम्प्रे, मिक्सिन आल्सो कॉल्ड हैगफिश। क्लियर? सारे पॉइंट्स के साथ एक बार एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग। सबफाइलम वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा सबफाइलम में 7 क्लास हमने ली स्टूडेंट। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिथिक्स, ऑस्ट्रिथिक्स, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज एंड क्लास मेमिली। फिर हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा उसको कंप्लीट करा। जॉलेस फिश का ग्रुप है, एंड इन दिस स्टूडेंट 2 एग्जांपल, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। डन। अब बारी आती है ग्रुप पाइसिस स्टूडेंट, जिसमें फिश का ग्रुप है, ट्रू फिश का ग्रुप। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, यानी रिमेनिंग 6 क्लास को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स देता हूँ, कुछ वर्ड हैं जो बीच बीच में आएंगे, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको बढ़िया तरीके से समझाना। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा इधर क्या क्या वर्ड होते हैं, कैसे क्या, जैसे हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट, अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है उसके लिए। फर्स्ट वर्ड आता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। सम एनिमल्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग मीडियम, and these animals are known as the homothermal student, also called the warm blooded animals. Their body temperature constant, they have capacity to maintain constant body temperature. आज अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ कि बाहर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड टेम्परेचर हो तो भी मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट टेम्परेचर हो तो भी मेरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यानी वी हैव एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, सो वी आर होमोथर्मल। सो फर्स्ट होमोथर्मल, आल्सो कॉल्ड द वार्म ब्लडेड।
but some animals can't regulate their body temperature. They have no capacity to maintain constant body temperature. Their body temperature change according to surrounding medium, and these animals are known as, student, cold-blooded, also called the poikilothermal. So student, first I have body temperature, and it is of two types, student. Body temperature, yeah, homothermal, also called the warm-blooded, poikilothermal, cold-blooded. What is the meaning of homothermal, student? They are able to maintain a constant body temperature. Done. And poikilothermal, they lack the capacity to regulate their body temperature. ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती. श्योर. तो टू टाइप्स है स्टूडेंट, होमोथर्मल, पोइकिलोथर्मल. होमोथर्मल की बात करते हैं स्टूडेंट तो एग्जांपल जाएगा बर्ड्स. होमोथर्मल की बात करते हैं तो मैमल्स. एंड अगर पोइकिलोथर्मल की बात करते हैं स्टूडेंट तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, they can't regulate their body temperature. Their temperature change according to surrounding medium. Done. तो आज के बाद एक वर्ड आएगा होमोथर्मल, एग्जाम्पल जाएगा बर्ड एंड मैमल्स, और पोइकिलोथर्मल, वार्म ब्लडेड, एग्जाम्पल जाएगा स्टूडेंट फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टिल्स. नेक्स्ट सेकंड टर्म आएगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉन्डाइल्स एंड स्कल. इसके बेस पर वर्ड मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट. दिस इज क्रेनियम, दिस इज स्कल. ये अगर इस तरीके से बनाता हूं आपको, ये हमारा क्रेनियम है स्टूडेंट, और ये इस जगह पे दिस वन. इस स्कल में पीछे स्टूडेंट एक एपर्चर होता है फोरामेन मैग्नम, और यहाँ एक बोन होती है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल बोन. स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे हम यहाँ पर. एंड दिस बोन इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑक्सीपिटल बोन. ये लीजिए, श्योर, ऑक्सीपिटल बोन. और उस ऑक्सीपिटल बॉन में स्टूडेंट फोरामेन मैग्नम नाम का एक एपर्चर होता है. ये डन. इसी एपर्चर से स्टूडेंट, थ्रू दिस एपर्चर, ये हमारा क्रेनियम में ब्रेन रखा हुआ स्टूडेंट. क्रेनियम इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स, मान लीजिए स्टार्ट. और उसी एपर्चर से स्टूडेंट निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जो नीचे निकल के जाती है वर्टिब्रल कॉलम. नाउ ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म राउंडेड स्ट्रक्चर अराउंड द फोरामेन मैग्नम, दिस वन. And these rounded structures are called the occipital, student, occipital condyle. Again student, this is called occipital condyle. What is the meaning of occipital condyle? These are the projection of occipital bone. And how many occipital condyle present in the skull? In some animals only one occipital condyle, but in remaining animals two types, two occipital condyle present. So number of occipital condyle in skull, vertebrates are of two types, student. Dicondylic skull, monocondylic skull. Dicondylic, in this two occipital condyle present. Di matlab two. Monocondylic, single occipital condyle. Here is the two occipital condyle, student. Dicondylic skull. Done. What is the meaning of occipital condyle? These are the projection of occipital bone. What is the occipital bone? A bone in cranium, student. Skull bone में एक bone का नाम होता है occipital bone. Done. If number of occipital condyle 2, then non is a dicondylic. If number of occipital bone 1, then non is a monocondylic. So dicondylic, monocondylic, and dicondylic student, skull has टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल स्टूडेंट. एग्जांपल की बात करें तो एम्फीबिया और मैमल्स. और मोनोकॉन्डाइलिक की बात करें स्टूडेंट, स्कल हैज वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. एग्जांपल की बात करें तो फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. डन. फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स. यानी ध्यान से सुने स्टूडेंट, एम्फीबिया एंड मैमल्स डाइकॉन्डाइलिक, और फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स मोनोकॉन्डाइलिक. ये वर्ड आएंगे. आज हमारे से बात की जाए तो हम हमारे बारे में बात करें स्टूडेंट तो हमें तैयार है. We are homothermal, we are dicondylic, because we are mammals. Done. दो वर्ड क्लियर हुए स्टूडेंट. और बताता हूं आपको एक वर्ड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, EEM शॉर्ट फॉर्म. स्टूडेंट थोड़ा सा इधर सपोर्ट करना, क्या होता है मैं आपको बताता हूं. देखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताता हूं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है स्टूडेंट बेबी का, उस समय स्टूडेंट कुछ एनिमल्स में ये एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल दिस वन, हम मान के चलें कि ये एम्ब्रियो हो गया. इन सम एनिमल्स स्टूडेंट
For protection, embryo is surrounded by the 4 extra membranes. Embryo is covered by, surrounded by 4 extra membrane. For example, one membrane this one, next membrane this one, ऐसे करके student 4 extra membrane. This one student. एक example ले रहे हैं हम ऐसे समझने के लिए. These membranes are not part of embryo. These are present outside the embryo. They not participate in the formation of embryo. So these are not embryonic membrane. These are extra embryonic membrane. या extra student embryonic extra embryonic membranes student. Most important point. नंबर पूछा जाए तो 4. जी हाँ स्टूडेंट, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियो के बाहर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो स्टूडेंट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बच्चे को मां से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर प्लेसेंटा. These are not part of embryo. They not form any part of embryo. They are present outside the embryo, so called the extra embryonic membrane. And the animals in which extra embryonic membranes are present, student, known as the amniota. जोरदार पॉइंट स्टूडेंट. And animals in which extra embryonic membranes are absent, known as the anamniota. ये डन स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, extra embryonic membranes present outside the embryo. On the basis of it, animals are of 2 types. Amniota and amniota. They have extra embryonic membrane and anamniota have no extra embryonic membrane. अब वापस आइए इस टॉपिक पे. ये लीजिए 2 types. One is called the student amniota. This one, and next is called anamniota. Amniota, extra embryonic membrane present and absent. Student, they have 12 pair cranial nerves. ब्रेन से निकलने वाली nerves cranial nerves होती है स्टूडेंट. They have 10 pair cranial nerves. एग्जाम्पल की बात की जाए तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स स्टूडेंट एमनियोटा है. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. एंड एनएमनियोटा की बात की जाए स्टूडेंट तो फिश एंड एम्फीबिया. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्टूडेंट आपसे कोई पूछे तो कितनी, तो जवाब देना है स्टूडेंट 4. अगर नाम चाहते हैं आप तो मैं नाम दे देता हूं. उनके फर्स्ट मेम्ब्रेन का नाम है कोरियन स्टूडेंट. ध्यान से देखें, दिस वन फर्स्ट मेम्ब्रेन कोरियन. श्योर. Second membrane student amnion. Done. Third membrane yolk sac. Next membrane allantois. G student, these are extra embryonic membrane student. Allantois, 4 extra embryonic membrane, chorion, amnion, yolk sac, allantois, and these membranes present in reptiles, birds and mammals. Absent in the fish and amphibia. Any problem? हमने 3 क्लासिफिकेशन का बेस लिए स्टूडेंट अभी तक. बॉडी टेम्परेचर कंप्लीट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कंप्लीट है और नंबर ऑफ कॉन्डाइल्स. अगर आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँ तो आप क्या ही बता सकते हैं स्टूडेंट. इसको देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज ऐसे पूछता हूँ. अगर मैं ये आज आपसे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, यानी आपके मन में आया मैमल्स वर्ड के लिए पूछ रहे हो क्या सर आप. मैंने कहा हाँ. तो ह्यूमन के बारे में स्टूडेंट क्या आप बता सकते हैं. एमनियोटा. यस सर एमनियोटा. इज इट ट्रू होमोथर्मल. यस सर मैमल होमोथर्मल होता है. इज इट ट्रू डाइकोंडाइलिक. यस सर डाइकोंडाइलिक. इज इट ट्रू 12 पेयर क्रेनियल नर्व. यस. तो ये सारे पॉइंट हमें जर्नल, ये जो मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी क्लासेस पढ़ने में. तो मैमल क्लास के कुछ कैरेक्टर आपके सामने आ गए. अगर आज फॉर एग्जांपल मैं आपसे इसको स्टूडेंट यूँ कहता कि दिस वन स्टूडेंट, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट मुझे स्टूडेंट फ्रॉग के बारे में लिख के दें. फ्रॉग यानी ब्रैकेट में आपने बोला एम्फीबिया सर. मैंने कहा हाँ. तो फ्रॉग के पॉइंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एम्फीबिया के. दिस वन सर फ्रॉग एन एमनियोटा. चलिए साहब, ये पहला पॉइंट क्लियर, क्योंकि एम्फीबिया है, फिश एंड एम्फीबिया. मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर. फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल. बिल्कुल पॉइकिलोथर्मल. चलिए साहब डन फ्रॉग का. और बोलो सर फ्रॉग डाइकोंडाइलिक. यस डाइकोंडाइलिक. फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व.
श्योर स्टूडेंट, डन। तो अब हमारे पास ये कैरेक्टर क्लियर। कोई हमसे पूछे स्टूडेंट बर्ड, बर्ड बोलेंगे एमनियोटा, होमोथर्मल, यस तैयार, मोनोकॉन्डाइलिक, जी हाँ, और 12 पेयर क्रेनियल नाउ। तो हमने कुछ कैरेक्टर अभी तक लिए स्टूडेंट। आज अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोथर्मल, आपने का पता है, पॉइकिलोथर्मल, डन। आज मैं आपसे बोलूं वार्म ब्लडेड, डन, कोल्ड ब्लडेड, डन, डाइकोंडाइलिक, डन, एमनियोटा वर्ड का मीनिंग क्लियर है सर, मोनोकॉन्डाइलिक क्लियर है, श्योर। आइए और बात करते हैं स्टूडेंट एक्सोस्केलेटन। मैंने आपको जो है स्टूडेंट जब वो साइक्लोस्टॉम्स पढ़ाया था, मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था कि प्रोटेक्शन के लिए बाहर एक्सोस्केलेटन लगाया जाता है स्टूडेंट, श्योर। फिश में एक्सोस्केलेटन स्केल्स होते हैं, स्केल्स, सेम रेप्टाइल्स में भी स्केल्स होते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्योर। बर्ड की बात की जाए, बर्ड में एक वर्ड फेदर, फेदर एक वर्ड होता है, एक शब्द आता है बर्ड के लिए, फेदर, जी हाँ स्टूडेंट। पूरे बर्ड की बॉडी पे फेदर्स का डेंस नेटवर्क होता है जी। और अगर मैमल्स की बात की जाए तो हमारा कैरेक्टर है हेयर, तो हेयर स्टूडेंट, मैमल्स में हेयर, नेल्स, हॉर्न, हूफ, डबल स्टार स्टूडेंट। फिर सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, यस स्टूडेंट, 1 2 3 स्टार्ट एक बार और। फिश में स्केल्स, रेप्टाइल्स में भी स्केल्स, बर्ड में फेदर्स, और मैमल्स में हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ स्टूडेंट, क्लियर। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, एम्फीबिया वो वर्टिब्रेटा है स्टूडेंट जिसमें कि स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्फीबिया में नो एक्सोस्केलेटन, देयर स्किन इज मॉइस्ट, स्केललेस, सो एम्फीबिया कैन रेस्पायर थ्रू स्किन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, क्योंकि स्किन के ऊपर जब एक्सोस्केलेटन नहीं होगा तभी तो स्किन से डिफ्यूजन होगा और रेस्पिरेशन होगा। एम्फीबिया कैन रेस्पायर थ्रू स्किन, एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। यानी अब अगर मैं बोलूं तो फिश स्केल्स, एम्फीबिया एब्सेंट, रेप्टाइल्स में स्केल्स, बर्ड में फेदर्स, मैमल्स में हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ। ये कैरेक्टर एक्सोस्केलेटन टॉपिक अब रिवाइज करेंगे। फिश में स्केल्स, एम्फीबिया एब्सेंट, रेप्टाइल्स स्केल्स, बर्ड्स feathers, mammals hair, nail, horn, hoof, done। तो एक कैरेक्टर और हो गया स्टूडेंट एक्सोस्केलेटन। अगला आएंगे फर्टिलाइजेशन। हमें पता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी देन कॉल्ड एक्सटर्नल, इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी देन कॉल्ड स्टूडेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें इसमें तो जरा मॉलस्क का, आर्थ्रोपोडा सब पता है, आर्थ्रोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, प्लेटिहेल्मिन्थेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एस्केल्मिन्थेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ तैयार है। साइक्लोस्टोमेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था स्टूडेंट, साइक्लोस्टोमेटा में। अब हम इसी को देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास 7 क्लास है सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, और वो 7 क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, कॉन्ड्रिक्टिस है, ऑस्ट्रिथिक्स है, ऐसा कुछ है। तो जरा स्टार्ट। हमारी बात की जाए मैमल्स, हमारे में स्टूडेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। बेबी का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। हमसे पहले बर्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो बर्ड एग रिलीज करते हैं स्टूडेंट वो फर्टाइल होते हैं। उससे पहले रेप्टाइल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट एम्फीबिया में पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर पानी में, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया के पहले स्टूडेंट फिश, फिशेज आर ऑफ 2 टाइप, बॉनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, श्योर। तो स्टूडेंट ध्यान से सुना, कार्टिलेजिनस फिश जो होगी उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बट बॉनी फिश में एक्सटर्नल होगा। तो अगर आप बात करें तो शुरू से लें, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। देखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द फीमेल बॉडी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। हमने अगर रिवीजन करा तो एम्फीबिया और बॉनी फिश ये दोनों में एक्सटर्नल है, और बाकी कार्टिलेजिनस फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इन सब में इंटरनल है। डन। तो याद रहेगा स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। आज अगर मैं एम्फीबिया के बारे में बात करता हूं तो एम्फीबिया के पॉइंट्स स्टूडेंट हमारे तैयार हो गए। आपने कहा सर बताइए मैंने कहा एन एमनियोटा, यस सर। मैंने कहा डाइकोंडाइलिक, यस सर। मैंने कहा एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, यस सर। मैंने कहा स्टूडेंट पॉइकिलोथर्मल, यस सर। मैंने कहा 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगे स्टूडेंट,
जी सर, मैंने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यस सर। तो ये पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट और बताता हूँ स्टूडेंट आपको, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो किस फॉर्म में दी गई। अगर एग रिलीज करते हैं तो कॉल्ड ओविपैरस एनिमल, और अगर गिव बर्थ यंग वन स्टूडेंट बेबी को दिया जाता है तो उसे विविपैरस कहते हैं। सो एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, ओविपैरस एंड विविपैरस। अब आप जरा शुरू से बात करें, स्टार्ट मैमल्स का बताएं। हम लोग शायद बच्चे देते हैं स्टूडेंट, तो मैमल्स विविपैरस। बर्ड का बताओ, मुर्गी बच्चे देती है ना, अंडे, तो मुर्गी अंडे दे रही तो ओविपैरस, बर्ड ओविपैरस। रेप्टाइल्स, सांप के भी अंडे होते हैं, रेप्टाइल्स ओविपैरस। एम्फीबिया ओविपैरस, मछलियां दो हैं स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। बोनी फिश ओविपैरस होती है, कार्टिलेजिनस फिश विविपैरस। यानी कार्टिलेजिनस फिश और मैमल्स ये दोनों विविपैरस, बाकी सब ओविपैरस। बोनी फिश यानी हम अगर रेप्टाइल्स वर्टिब्रेटा को ऐसे करें देखें स्टूडेंट, साइक्लोस्टोमेटा, आप ऐसे सीक्वेंस में वर्टिब्रेटा की क्लास लिख लें, साइक्लोस्टोमेटा, फिर लिखे कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिथिस, श्योर, फिर एम्फीबिया लिखे, रेप्टाइल्स लिखे, बर्ड लिखे, मैमल्स लिखे। अब आए स्टूडेंट, कॉन्ड्रिक्थिस विविपैरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑस्ट्रिथिस ओविपैरस बोनी फिश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एम्फीबिया ओविपैरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यही है ना। उसके बाद रेप्टाइल्स ओविपैरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड ओविपैरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैमल्स विविपैरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये ओविपैरस विविपैरस वाला पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं आपका स्टूडेंट। एनिमल्स दो पार्ट, ओविपैरस एनिमल्स, विविपैरस एनिमल्स। एनिमल्स लेज एग, जो अंडे दे रहे हैं उन्हें ओविपैरस, और जो बच्चे दे रहे हैं स्टूडेंट उन्हें विविपैरस। बोनी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ओविपैरस, और मैमल्स और कार्टिलेजिनस फिश विविपैरस। डन। एक और पॉइंट हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। हाँ, अब आइए स्टूडेंट एक और बात बताता हूं आपको, ब्लड सर्कुलेशन। इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट स्टूडेंट होता है, और हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट, एट्रिया, वेंट्रिकल। अपर स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, लोअर लार्ज चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। स्टूडेंट डन। अब सुनना, नंबर ऑफ चैम्बर्स 2 फिश में स्टूडेंट, मछली के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। डन। एम्फीबिया में स्टूडेंट एट्रिया डबल हो जाएंगे, वेंट्रिकल सिंगल रहेगा। तो एम्फीबिया में नंबर ऑफ चैम्बर्स 3, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। क्लियर। रेप्टाइल्स में स्टूडेंट वेंट्रिकल में एक सेप्टा बनने लगता है, बट वो इनकम्प्लीट होता है, तो अभी भी रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर ही मानना है। बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। हार्ट में अपर स्मॉल चैम्बर एट्रिया, लोअर लार्ज चैम्बर वेंट्रिकल्स। बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट। इसके अलावा एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर हार्ट, 3 लोगों में 4 चैम्बर हार्ट, बर्ड, मैमल्स, क्रोकोडाइल। इसके अलावा एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट, और फिश में 2 चैम्बर हार्ट। डन। जरा इधर देखना स्टूडेंट, नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंट इन हार्ट। श्योर, स्टार्ट। फिश 2 चैम्बर्स, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। मैमल्स बर्ड 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। हम चाहे तो इसमें क्रोकोडाइल लिख सकते हैं, जो कि एक रेप्टाइल है, और इसमें आ गया। डन, ये हमारे पास आ गया। श्योर। अब आइए स्टूडेंट, यहां तक तैयार। अब आपको एक फ्लो चार्ट में एक चीज समझाता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मान लीजिए मैं फिश की बात करता हूं, फिश में मान लीजिए ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ऊपर वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया स्टूडेंट, और फिश में ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड करने का काम गिल्स करते हैं। ये लीजिए, ये फिश की बॉडी है स्टूडेंट, ये। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरा, ये जा रहा है, और ये हार्ट में से होता हुआ गया स्टूडेंट, ये गया, ये, और जब हार्ट ने इसको पंप करा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करा, और गिल्स पर से जब वो गुजरा तो गिल्स ने उस पर O2 डाल दी स्टूडेंट, और अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और बॉडी तक चला गया। एक कंप्लीट सर्किट हुआ, बॉडी से चला बॉडी तक आ गया,
आप नोट करना हार्ट में से कितनी बार ब्लड पास हुआ। आई थिंक वन टाइम। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वन टाइम इन ए कंप्लीट साइकिल, देन इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन आपके सामने मैंने अभी बताया। श्योर? और ये फिश में आपको देखने को मिला हुआ स्टूडेंट। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वन टाइम इन ए साइकिल, बॉडी टू बॉडी चला, कंप्लीट साइकिल हो गया। आप एक बात और नोट करना, ये जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ये आया और गिल्स पे से गुजरने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हुआ स्टूडेंट, दिस वन। अब जाके ये ऑक्सीजनेटेड हुआ, यानी हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ। When deoxygenated blood passes through heart, this heart is called the venous heart student. Venous heart. तो फिश में स्टूडेंट सिंगल सर्कुलेशन, फिश में वीनस हार्ट, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। यह हमारे पास जोरदार पॉइंट आया आज स्टूडेंट। अब आपसे मैं बात करूंगा एम्फीबिया की। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, आपने कहा यस सर, 1 इज द राइट एट्रियम, 1 इज द लेफ्ट एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल। एम्फीबिया की बॉडी की बात करें स्टूडेंट तो ये रही मान लीजिए, और एम्फीबिया में ब्लड को साफ करने का काम स्किन और लंग्स करते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला एम्फीबिया में और वो राइट एट्रियम में आ गया, और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला स्टूडेंट स्किन लंग्स से, वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ये साफ होने के बाद ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर। बट जब जैसे वेंट्रिकल में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, बोथ ब्लड आर मिक्स्ड स्टूडेंट। या मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर इन द हार्ट, नॉट डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड। Such type circulation is called student incomplete. जी हाँ स्टूडेंट, incomplete double circulation. Again repeat, incomplete double circulation. In this circulation, blood is mixed into the heart. Deoxygenated or oxygenated blood are not completely separated. Done. Sure? ये हुआ, और ये एम्फीबिया में देखने को मिला। सिमिलर कंडीशन स्टूडेंट रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगी। उसमें पार्शियली स्टूडेंट वेंट्रिकल्स डिवाइड रहता है, तो आधा वेंट्रिकल डिवाइडेड सेपरेट रहेगा, लेकिन पार्शियली ब्लड की मिक्सिंग तो होगी, यानी रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। डन। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे बर्ड ऑफ मैमल्स की स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस वन हार्ट, 4 चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट जो है बॉडी और बर्ड ऑफ मैमल्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है लंग्स स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और राइट एट्रिया में गया, ये लीजिए। शॉर्ट राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को स्टूडेंट यहां से लंग्स में भेज दिया गया, ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में। लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करा स्टूडेंट, बिल्कुल जोरदार, और अब वो फिल्टर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद स्टूडेंट लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको बॉडी में पंप कर दिया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चला गया, बॉडी से चला और पूरा कंप्लीट साइकिल करके बॉडी तक आया। प्लीज टेल मी, हार्ट में से कितनी बार ब्लड पास हुआ? हाउ मेनी टाइम्स ब्लड पासेस थ्रू हार्ट? स्टूडेंट आई थिंक ट्वाइस टाइम, 2 बार ब्लड पास हुआ। हियर 1 टाइम पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and after this 1 time pass oxygenated blood. So blood passes through heart twice time in a cycle, double circulation. Any mixing of blood? No sir. 4 chambered heart, completely separated student, 4 chambered heart. Septum होते हैं, no mixing, single drop blood की mix नहीं होती कभी भी. This is called double circulation. Double circulation. This one is called student double circulation. Any problem? And double circulation student found in birds, shark and mammals. ये most important point है हमारे पास. Done. So student, please tell me, circulation is of 3 type. Single circulation.
incomplete double circulation. Any problem? Incomplete double circulation. And next, double circulation. Single circulation, fish. Incomplete double circulation, amphibian reptiles. And double circulation, bird and mammals. So blood circulation in a student vertebrates are of 3 types. और अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट. ब्लड सर्कुलेशन. फर्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन. ब्लड passes only once through heart in each complete cycle. ब्लड केवल एक बार पास होगा तो उसे कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन. एग्जाम्पल, फिश. Incomplete double circulation, partially mixing of deoxygenated and oxygenated blood in the heart. Yes. Example, amphibian reptiles, double circulation. Blood passes twice through the heart in each complete cycle. Mammals and birds. Clear? Done? Yes, students, हमारे पास blood circulation और ये point. तो इस तरीके से हमने बहुत सारे point लिए स्टूडेंट. मुझे लग रहा है डन. चलिए मैं आपसे कुछ बात करता हूं. तो अब अगर मैं आपसे बात करूं इतना सारा पढ़ाने के बाद, तो आज आपको सारे मीनिंग आ गए. जैसे स्टूडेंट मैं आपसे बात करूं विच पॉइंट करेक्ट अबाउट रेप्टाइल्स. अगर मान लीजिए हम क्लास रेप्टिलिया पढ़ेंगे तब उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे. एनसीईआरटी में भी हमारे जो नोट्स होते हैं उनमें भी वो सारे कैरेक्टर याद करने के बजाय अब हम आराम से उनको बोल सकते हैं. हमने रेप्टिलिया क्लास नहीं पढ़ी पर हम उसके कैरेक्टर बोलेंगे. व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेप्टिलिया या क्लास रेप्टिलिया? इज इट ट्रू? एमनियोटा. यस. रेप्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट. हमने जो वर्ड यूज किया है वो है रेप्टाइल्स. आपने कहा सर बताएं. मैंने कहा शुरू करें. एमनियोटा. यस. डाइकोंडालिक. नो. मोनोकोंडालिक. जी हाँ स्टूडेंट. एमनियोटा फर्स्ट वर्ड इसका. मोनोकोंडालिक सेकंड वर्ड. स्टूडेंट हम कैरेक्टर्स के बेस पे बात कर रहे हैं. और बताइए मुझे प्लीज टेल. पॉइकिलोथर्मल, होमोथर्मल. यस, पॉइकिलोथर्मल. पॉइकिलोथर्मल रेप्टाइल्स के कैरेक्टर चल रहे हैं स्टूडेंट. और बताएं. हार्ट बताएं. आई थिंक 3 चैम्बर्ड हार्ट. रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट स्टूडेंट. डन. अगर मैं बात करूं या सर्कुलेशन बताएं तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. हाय ना स्टूडेंट. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर. और बताएं स्टूडेंट. फर्टिलाइजेशन बोले. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. रेप्टाइल्स बताएं. ओविपेरस. जी हाँ स्टूडेंट, ओविपेरस. रेप्टाइल्स का एक्सोस्केलेटन बताएं. स्केल्स. डन. बहुत जोरदार. हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए और हमें तैयार आज. रेप्टाइल्स में क्रेनियल हाउस पूछ ले कोई. 12 पेयर cranial nerves because amniota. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट और बताइए. आज हमने रेप्टाइल्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट अभी क्लियर कर लिए. प्लीज टेल मी. मुझे आप बताएं 2-4 बातें और. इज इट ट्रू एम्फीबिया हैव कोरियन लेयर? नो. एन एमनियोटा है. कोरियन इज व्हाट इज कोरियन? कोरियन इज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एम्फीबिया में नहीं. तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन के बेस लिए. आज आप होमोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल, मोनोकोंडालिक, डाइकोंडालिक, एमनियोटा, एनेमनियोटा, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, फर्टिलाइजेशन सब तैयार कर चुके हैं. डन. एक और बात बताता हूं. रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स है. श्योर. और फिश में गिल्स है. एम्फीबिया में स्टूडेंट मॉइस्ट स्किन, लंग्स है. तो ये हम पढ़ रहे होंगे. हम इसको तैयार करेंगे. मुझे पूरा लग रहा है तैयार हो गया यहाँ तक का पूरा पॉइंट्स. डन स्टूडेंट. ये सारे एक्सोस्केलेटन में सब तैयार. क्लियर. बॉडी टेम्परेचर पहला होमोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल. डन. नंबर ऑफ कोंडाइल्स मीनिंग आ गया. डाइकोंडालिक, मोनोकोंडालिक. एग्जांपल. डन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मीनिंग आ गया. एमनियोटा, एनेमनियोटा. क्लियर. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन. क्लियर. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इंटरनल. डन. मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल. एनिमल्स ओविपेरस, विविपेरस. क्लियर.
ब्लड सर्कुलेशन सिंगल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन डन। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट, फिश में 2 चैम्बर्स, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर डन। तो ये हमने बेसिक नॉलेज ली। अब हम पाइसेस ग्रुप यानी फिश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहां तक के टॉपिक को अच्छी तरीके से रीडिंग कर दें।